नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। राजस्थान में कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। तीसरी सूची में एक मंत्री और 11 विधायकों के नाम, एक एमएलए का टिकट कटा। एक देश एक चुनाव, इसी को 1.5 साल लगेंगे तैयारी में। 30 लाख ईवीएम, 43 लाख बैलेट यूनिट और 32 लाख वीवीपीएटी की जरूरत होगी। पंजाब में अकाली नेता बंटी रोमाणा गिरफ्तार। सीएम मान केजरीवाल से जुड़ा फैब्रिकेटेड वीडियो शेयर करने पर केस। अकाली नेताओं ने घेरा एसएसपी दफ्तर। भ्रष्टाचार के झूठे आंकड़े पेश कर रही बीजेपी। ईडी के छापे पर बोले पीसीसी चीफ बेज। 5 राज्यों में चुनाव हारने से घबराई बीजेपी। मीनाक्षी लेखी बोली कमलनाथ राम मंदिर का श्रेय नहीं ले सकते। जब नरसिम्हा राव ने वहां मस्जिद बनाने की बात कही थी, तब संसद में विरोध क्यों नहीं किया। अब खबरें विस्तार से। भिंड कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। लाहौर से बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा, गुड्डू, भिंड से प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, गोहद से प्रत्याशी लाल सिंह आर्य व महगांव से प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद सभी बीजेपी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में बीजेपी पार्टी की प्रचंड बहुमतों से जीत दर्ज करने की बात कही। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व कार्यकर्ता, लेकिन आजम खान ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा, परिवार के अलावा किसी से नहीं मिलना चाहता। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, जानबूझकर आजम खान से मिलने नहीं दिया गया। आजम खान ने साफ कहा है कि मैं अपने परिवार के अलावा किसी से नहीं मिलना चाहता हूं। अजय सिंह मिलने पहुंचे थे आजम खान से जेल में और अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको मिलने नहीं दिया गया। उनका यह आरोप है। पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने आजम खान से उन्हें मिलने नहीं दिया गया है, जबकि आजम खान ने खुद कहा है कि मैं अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलना चाहता। इस पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर आजम खान से अजय सिंह को और उनके कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया गया है। हमीरपुर जिले में पेयजल स्वच्छता मिशन के तहत जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली को एसडीएम नमामि गंगे ने कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों को जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ले जाया गया, जहां पर स्कूली बच्चों को पेयजल से संबंधित जानकारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना हर घर जल के तहत जिले में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जल ज्ञान मिशन को लेकर रैली के दौरान बच्चों को जल सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। आज पेयजल स्वच्छता मिशन के निर्देशानुसार आज जनपद हमीरपुर में जल ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा उनको जो है हमारे शोर से यहाँ सब लोग वाटर ले रहे हैं और जहाँ गाँव तक आपूर्ति होगी तो इनको उस चीज़ की जानकारी देना, साथ ही साथ उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित करना और जल संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जल ज्ञान यात्रा का आयोजन करके किया गया। अटेर, भिंड व लाहौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म दर्ज किया। अटेर से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे, भिंड से प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी व लाहौर से प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। नामांकन भरने के बाद सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने की बात कही। थाना शिकोहाबाद क्षेत्रांतर्गत बोझिया के एक खाली प्लाट में भरे पानी के गड्ढे में कल मिली बच्ची के अज्ञात शव का पुलिस टीम सहित अज्ञात शव का
खुलासा किया गया। एसपी ग्रामीण ने कहा है सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी कुमार रणविजय सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकार शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में कठिन परिश्रम करते हुए घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला है कि उसकी 10 साल पहले लव मैरिज हुई थी और 2 बच्चे थे। पत्नी उसे धोखा देकर अपने जीजा के साथ रहने चली गई थी, जिससे वह पीड़ित था। बेटी अपाहिज थी जिसको वो संभाल नहीं पा रहा था, इस कारण उसने बेटी की जान ले ली। लगभग 10 बजे के आसपास थाना शिकोहाबाद के SHO को सूचना मिली कि एक 4-5 वर्षीय बच्ची का शव बोझिया मोहल्ले के थाना शिकोहाबाद के क्षेत्र में ही बोझिया मोहल्ले में एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी टीम पूरी फोरेंसिक के साथ वहाँ पहुँची। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल वहाँ से शव को बाहर निकाला और उसके बाद उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई। एक वहाँ पे एक विजेंद्र हैं, उनकी बेटी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने विजेंद्र के पीछे अपनी टीम लगाई और विजेंद्र को हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद आज अरेस्ट किया है। बुरहानपुर चुनाव में चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही बुरहानपुर चुनावी रंग में रंगता जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा बुरहानपुर में देखने को मिला है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर सहित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान और प्रियांक सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया। हम मजबूर हो गए। मजबूर होने के कारण ही आज गधे पे बैठ के ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि पिछले कई दशकों से कुछ 2-3 परिवार बुरहानपुर की भोली भाली जनता को गधा बनाने का काम कर रही है। अपने घर भर रहे और जनता गधा बन रही है। तो मतदाता ऐसे लोगों के बहकावे में ना है, इसलिए विरोध प्रदर्शित हमने गधे पे बैठ के किया है। बात यह कि कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया। मैं आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला साहब और भवर जितेंद्र सिंह साहब, अजय लल्लू जी और सत्यगिरी साहब, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ से। आज मुहूर्त का फॉर्म भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। बुरहानपुर का विकास जो चाहते हैं, बुरहानपुर को बेहतर स्थिति में जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को आगे बढ़ता हुआ जो देखने चाहते हैं, बुरहानपुर को इस देश को गढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बुरहानपुर में इस चुनाव में जिताएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनीस दीदी ने जमा किया है। पार्टी जीतने के लिए खड़ी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में जो विकास किए हैं और बुरहानपुर विधानसभा में जो विकास के मामले में बुरहानपुर पिछड़ा हुआ है, लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास कौन कर सकता है। तो निश्चित रूप से कमल का फूल यहाँ खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में यहाँ के हमारी प्रत्याशी ऐतिहासिक विजय के साथ में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना बताएगी। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ भी रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ। कितनी उम्मीद है जनता से अब आपको? जनता से पूरी उम्मीदें हैं। किस मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में आप? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो फॉर्म भरा है। मुद्दे जो है वो बहुत सारे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जब जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उनसे भी लेकर के आएंगे। चीन की जमीन पर आयोजित हो रहे पैरा एशियन गेम्स में एटा के लाल ने प्रदर्शन कर देश और अपने जिले का नाम रोशन किया है। विकासखंड जेथरा के छोटे से गांव भलोल में पले बड़े पुष्पेंद्र यादव ने चाइना में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। पुष्पेंद्र यादव ने प्रदर्शन करते हुए विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराया। पुष्पेंद्र की इस जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बधाई संदेश दिया है। हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं यूपी में एटा से बिलोंग करता हूं। अभी पैरा एशियन गेम चाइना में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। मैं अपना मेडल अपने कोच, अपने परिवार और सभी देशवासियों को डेडिकेट करना चाहता हूं। मैं यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ से प्लेयर निकलें
और मेहनत करें, क्योंकि गेम में बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा करते हैं तो उससे बहुत आगे जाओगे। थैंक यू। फिल्म अभिनेत्री कंगना अयोध्या पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना का काफिला रामलला के मंदिर के लिए निकला है और राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। अभिनेत्री कंगना दर्शन के बाद बोली, कंगना सैकड़ों वर्षों के बाद फाइनली राम मंदिर बन रहा है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत है। हमारे लिए ये बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है, कितने रहा है। तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है। उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे पूजनीय हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जिसकी सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में साइंस विषय की पढ़ाई करवाने के लिए स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई पर इसका खासा असर पड़ रहा है, जिसके चलते अब बच्चों की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है और बच्चे स्कूल छोड़कर अन्य स्कूलों का रुख कर रहे हैं। शुरुआत में ही स्कूल में 40 के करीब बच्चों ने दाखिला लिया था, लेकिन बाद में स्टाफ की कमी के चलते धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया और अब बच्चों की संख्या 20 रह गई है। बता दें कि स्कूल में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर नहीं होने के चलते यह समस्या उत्पन्न हो रही है और यह निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि स्कूली बच्चों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इस स्कूल में जल्द से जल्द साइंस विषय के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए ताकि उनका भविष्य अंधकार में जाने से बच सके। रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल ने बजरिया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विशाल रैली के माध्यम से नाम निर्देशित पत्र दाखिल किया, जहां निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बेगमगंज के कार्यालय पहुंचे। रैली में उनके साथ टिकट के अन्य दावेदार राजेंद्र सिंह तोमर, नीलमणि शाह भी साथ में उपस्थित रहे। ये तो सबसे मुद्दा है, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गेहूँ खरीदी की बात हो, चाहे चना मूंग खरीदी की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, जब किसानों को न समय पर भुगतान मिल पाता है, न सही मूल्य वाजिब दाम मिल पा रहे हैं लोगों को। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये तो 50% कमीशन की लूट खसोट की सरकार है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी रास्ता में चली जाइए, बगैर पैसे का कोई एक व्यक्ति और तो उनके विधायक ही अगर काम करा के बता दें तो हम लोग जाने के वो लोग सरकार चलाए। नगर क्षेत्र के यमुना नदी में ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा नंबर 1 पुल और डाक पत्थर यमुना नदी बैराज में ट्रैक्टर ट्रालियां नदी में पहुंच जाती है और अवैध खनन का खेल चालू हो जाता है, जिससे कि राजस्व की चोरी हो रही है और प्रशासन को कई लाखों रुपए का चूना इस खनन माफिया के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं यहाँ एक और जिलाधिकारी सोनिका सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को कहा गया है, लेकिन फिर भी यह खनन माफिया बाज नहीं आ रहे और खनन की चोरी कर रहे हैं। वहीं धूली बजरी, जो कि उत्तराखंड में प्रतिबंधित है, वह भी नदी के रास्ते उत्तराखंड में पहुंचाई जा रही है। वहीं वन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करे, लेकिन वन विभाग के द्वारा भी इस खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।